गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare
भक्तिमयी विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। तात्पर्य, परम सत्य को 3 रूपों में निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूपों में समझा जा सकता है। यहाँ इसे स्वीकार किया गया है कि परम सत्य को समझने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतिम शब्द है। यद्यपि चारों कुमारों को उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी, तथापि वे परब्रह्म को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाए थे। वे परब्रह्म को तभी समझ पाए जब उन्होंने अपनी आंखों से भगवान को साक्षात देखा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को देखता या समझ लेता है तो परब्रह्म के अन्य 2 रूप, निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा रूप भी स्वतः समझ में आ जाते हैं। इसलिए कुमारगण पुष्टि करते हैं कि आप परम सत्य हैं। निर्विशेषवादी यह तर्क कर सकता है कि चूंकि भगवान इतने सुंदर ढंग से सुसज्जित थे, अतएव वे परब्रह्म नहीं थे। किंतु यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है कि परम पद की समस्त विविधता, विचित्रता शुद्ध सत्व से निर्मित है। भौतिक जगत में कोई भी गुण सतो, रजो या तमो कलुषित रहता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में सतोगुण भी रजोतमो गुणों के स्पर्श से मुक्त नहीं है। लेकिन दिव्य जगत में एकमात्र सतोगुण विद्यमान रहता है, जिसमें रजो या तमो का क्लेश भी जिसमें रजो या तमो गुण का लेश भी नहीं रहता। इसलिए भगवान का स्वरूप तथा उनकी विविध लीलाएं एवं साध सामग्री सारे के सारे शुद्ध सत्वगुण है। सत्वगुण में ऐसी विविधता भगवान द्वारा भक्त की तुष्टि हेतु सतत प्रकट की जाती है। भक्त परम सत्य को शून्यता या निर्विशेषता में नहीं देखना चाहता। एक अर्थ में परम दिव्य विविधता केवल भक्तों के निमित्त होती है, अन्यों के लिए नहीं, क्योंकि दिव्य विविधता का यह स्पष्ट रूप एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है, मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं। कहा जाता है कि जब मनुष्य को भगवान की किंचित मात्र भी कृपा प्राप्त होती है तो वह भगवान को समझ सकता है। अन्यथा उनकी कृपा के बिना मनुष्य हजारों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी यह नहीं समझ सकेगा कि वस्तुतः परब्रह्म क्या है। यह कृपा भक्त द्वारा तब अनुभव की जाती है जब वह कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जब सारा कल्मश उन्मूलित हो जाता है और भक्त भौतिक आकर्षणों से पूर्णतया विरक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की इस कृपा को प्राप्त कर सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत का
तृतीय स्कंद, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, जैसे कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान कैसे है, भगवान क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने करी, आदि विषयों पर इस तीसरे अध्याय में चर्चा और तीसरे स्कंद में। और हम देखते हैं कि अभी आज जो हम ये श्लोक पढ़े 47 नंबर का, जिसमें भगवान के साकार रूप के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया है। जैसे पिछली बार हमने सुना था कि ये जो तीसरा अध्याय है, तीसरे स्कंद में, इस अध्याय में पूरे स्कंद में क्षमा करें, विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं और मैत्रेय मुनि जवाब दे रहे हैं। अलग अलग प्रश्न अपने विदुर जी पूछ रहे हैं और एक के बाद एक करके मैत्रेय मुनि उसका जवाब दे रहे हैं। तो ये जो भागवत ग्रंथ है, ये जो भागवत पुराण है, ये ऐसा ग्रंथ है कि इसको पढ़ने से अगर कोई भक्त ना भी हो पूरी तरह से, तो भी उसको आनंद मिलता है। इस भागवत में हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत का ये अध्याय का नाम ही है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, यानी भगवान के धाम का वर्णन। इस अध्याय का नाम ही ऐसे है 15वें अध्याय। तो इसमें मैत्रेय मुनि भगवान के धाम का वर्णन करते हैं, फिर चलिए भगवान का, उनके रूप का भी वर्णन करते हैं। भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो भागवतम में आध्यात्मिक जगत का वर्णन आता है। ये जो भौतिक जगत जिसमें हम लोग रहते हैं, उस भौतिक जगत का वर्णन आता है, भगवान के बारे में वर्णन आता है। तो भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसको पढ़ने से हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि बाद में हमको किसी और प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। ये भागवत की विशेषता है। एक बार हम लोग भागवत समझ ले, पढ़ ले, उसको थोड़ा अनुभूति कर ले भागवत की, तो हमें बाहरी किसी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार ऐसे होता है, भक्त लोग भी प्रश्न पूछते हैं कि भाई भागवत जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि इस स्कंद में ये वर्णन हो रहा है, दूसरे स्कंद में अलग वर्णन हो रहा है, विषय अलग है, घटनाएं अलग अलग है, ऐसे हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर हम गौर से भागवत को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि बराबर पॉइंट के बाद पॉइंट सिस्टमैटिकली एक विषय के बाद दूसरा विषय, ऐसा भागवत में वर्णन करते हुए जा रहा है। भागवत में सारा वर्णन होता है। ऐसे नहीं कि अभी एक विषय बोल दिया फिर दूसरे विषय को बोल दिया, नहीं, उस विषय का और इस विषय का दोनों का आपसी संबंध होता है। उस संबंध को हमें समझने की जरूरत है। अभी आज जो जैसे हम जिस श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, भागवत के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय का श्लोक है। और इसमें जैसे हमने कहा कि विदुर जी प्रश्न पूछ रहे, मैत्रेय मुनि जवाब दे रहे, और इस अध्याय का नाम ही है भगवान के धाम का या ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। इसका मतलब भगवान क्या है, भगवान का धाम कैसा है, क्या है, वहां पर क्या होता है, क्या है, क्या नहीं है, इन सारी चीजों का वर्णन इस अध्याय में बताया। विदुर जी ने प्रश्न पूछा और मैत्रेय मुनि बता रहे। अब प्रश्न पूछते पूछते विदुर जी पुनः मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि हे मैत्रेय, हे मुनिवर, मुझे ये समझाओ कि सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई, किसने करी, ऐसे प्रारंभ में क्या हुआ कि जिसके कारण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो मैत्रेय मुनि बताना आरंभ कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि बताते हैं कि भाई
देखो, सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति का आदेश भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पत्ति का कार्य आरंभ कर दिया। तब मैत्रेय मुनि कहने लगे कि ब्रह्मा जी के इतने सारे पुत्र थे, यानी शिव जी, पुलस्त्य, अत्रि, कई सारे पुत्र थे, लेकिन ब्रह्मा जी के ये सारे जो पुत्र थे वो पुत्र तो लगभग सभी सन्यासी बन गए, गृहस्थ बनने वाला कोई नहीं था। फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा इनकी उत्पत्ति करी और फिर दोनों ने कहा कि जैसे आप कहोगे पिताजी वैसे हम लोग हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा इस सृष्टि का मनुष्य समाज का विस्तार करो। ठीक है, हम लोग तो करने के लिए तैयार हैं। अब उनका बात आरंभ हो, चर्चा आरंभ। लेकिन हे पिताश्री, देखो पृथ्वी जो है वो गर्भोदर सागर में गिर पड़ी है। आप हमें पृथ्वी पर जाने के लिए कह रहे हैं, पृथ्वी पर मनुष्य समाज की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं, लेकिन पहले आप इस पृथ्वी जो पृथ्वी गर्भोदर सागर में पड़ी है उसको तो निकालो। तो अब ये जो कथाएं हैं ये विदुर जी मैत्रेय मुनि में बोले, लेकिन इससे पहले ब्रह्मा जी और देवतागण भी इन सारी चीजों को, बातों को, कथाओं को सुन रहे। तो अभी मैत्रेय मुनि कह रहे लेकिन पृथ्वी गर्भोदर में क्यों गिरी, किसने गिराया? फिर मैत्रेय मुनि ने आगे चलकर जय विजय की कथा आरंभ कर दी। एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न के लिए जवाब दिया जाए, यानी हर प्रश्न के जवाब के प्रति एक घटना, एक इतिहास बताने की कोशिश हो रही है जो कि सत्य घटित घटना। तो विदुर जी ने वो सारी कथा सुनी। तो अब विदुर जी ने कथा सुनी, वो कथा बताई गई, लेकिन गर्भोदर सागर में पृथ्वी गिर गई हिरण्याक्ष के कारण उस समय। तो अभी ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कौन थे वो समझाने के लिए जय विजय की कथा बताई, जो हम आगे चलकर सुनेंगे। लेकिन अब हिरण्याक्ष ने अपने एक ही लात में पृथ्वी को गर्भोदर सागर में डुबो दिया। कई लोग कहते हैं अरे पृथ्वी सागर में कैसे गिर सकती है, सागर पृथ्वी पर है, पृथ्वी सागर में कैसे? बुद्धिमानी का प्रश्न। लेकिन यहाँ पर सागर का नाम क्या बताया है? गर्भोदर सागर, जो कि पृथ्वी पर नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं? सिर्फ पृथ्वी पर के 7 समुद्र जानते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में देखा जाए तो गर्भोदर, गर्भ उदक, उदक का मतलब होता है जल, यानी पसीने से उत्पन्न हुआ जल, उसको गर्भोदक सागर, गर्भोदक सागर में भगवान विराजमान है। फिर क्षीरोदर्शाई, क्षीर मतलब दूध, दूध का सागर भी है, जल का सागर भी है। अच्छा, पृथ्वी पर दूध का सागर दिखाई देता है, होगा तो कितना अच्छा हो। आपको 70-80 रुपए लीटर लेना नहीं पड़ता, लेकिन ये सारे सागरों का वर्णन इस भौतिक जगत के परे अस्तित्व में है, दिखाई देता है। अब ये पृथ्वी इस गर्भोदर सागर में गिर चुकी है, अब इसको बाहर निकालना चाहिए। ये जब चर्चा हो रही थी, देवता भी पृथ्वी के प्रति ये जो समस्या है, इस समस्या को लेकर जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि अभी हमको भगवान नारायण के पास जाना पड़ेगा। लेकिन तभी एक बड़ी आश्चर्यकारक घटना हुई। घटना क्या हुई? ब्रह्मा जी की
नासिका से एक अजीब प्राणी बाहर निकलने लगा। शुक्र, नासिका से शुक्र निकला। वो जैसे ही नासिका से निकला, ब्रह्मा जी भी देखने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है। तो वो सामने आकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया, विशाल है। तभी सारे देवता और ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो साक्षात विष्णु है। सभी ने उनको प्रणाम किया, प्रभु आपका प्रयोजन क्या है? अरे आप तो समस्या लेकर आए थे, पृथ्वी गर्भोदक में गिर गई है, तो मैं उसे निकालने के लिए जा रहा हूं। और फिर हम देखते हैं कि वराह रूप में भगवान विष्णु गर्भोदक सागर में चले जाते हैं और अपने दोनों दांतों के ऊपर उस पृथ्वी को धारण करके पुनः पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं और हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। अब ये सुनने के बाद फिर से विदुर जी ने प्रश्न पूछा कि अरे ठीक है, उसने पृथ्वी को गिरा दिया, इन्होंने भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचा लिया, लेकिन इसका वध क्यों किया? हिरण्याक्ष का वध क्यों किया? तब मैत्रेय मुनि कहने लगे कि यही प्रश्न देवताओं ने भी पूछा था और ब्रह्मा जी ने इसका जवाब दिया। जो ब्रह्मा जी ने बताया, हे विदुर, वही बात, वही कथा मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ये कश्यप और दिति दोनों पति पत्नी थे और जब दिति गर्भवती हुई तो उसके गर्भ में 2 बच्चे आए, 2 पुत्र जुड़वा। ये वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। लेकिन ये बच्चे यानी प्रारंभ से ही, जन्म से ही इतने क्रूर और भयानक थे कि जैसे ही वो दिति के गर्भ में आ गए, सारे सृष्टि में एक अलग प्रकार का वातावरण, एक भयावह वातावरण निर्माण। इस वातावरण को देखकर सभी देवताएं डर गए। विदुर ने फिर प्रश्न पूछा, ऐसे क्यों हुआ? तो मैत्रेय मुनि हंसने लगे। देवताओं ने भी यही प्रश्न पूछा फिर से ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी कह रहे थे, बता रहे, ब्रह्मा जी ने जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। तभी अभी इस समय ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमार की कथा बताना। अब ये चतुष्कुमार कौन थे? ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनत, सनत कुमार, सनंदन, सनंदन और सनत, सनत कुमार, सनंदन, चौथा नाम याद आएगा बता। सनत कुमार। तो ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ये हमेशा इनकी उम्र सबसे बड़े वरिष्ठ पुत्र थे, लेकिन थे इतने 5 साल के। इनकी उम्र हजारों साल की थी, लेकिन ये 5 साल के ऊपर बढ़ते ही बच्चे और पूरे बच्चों की अवस्था में यानी विवस्त्र अवस्था में सब जगह घूमते रहे थे। बड़े ज्ञानी ये पुत्र, इनके 4 पुत्र ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मवादी थे। मतलब ये परम सत्य को या भगवान को निर्गुण निराकार मानते थे या निर्गुण निराकार के प्रति वे अधिक आकर्षित थे, उनकी उपासना करते थे ये 4 लोग। तो एक दिन घूमते घूमते ये 4 बालक के रूप में ही थे, लेकिन थे बड़े वयस्क मुनि ज्ञानी। वैकुंठ के द्वार तक आते। जैसे वैकुंठ के द्वार तक आ गए तो वैकुंठ के द्वारपाल थे या है जय और विजय। तो ये चारों घूमते घूमते वैकुंठ के दरवाजे पर आए और वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय दोनों दरवाजे पर। हम लोग देखते हैं यहाँ पर मंदिर में जय और विजय का तस्वीर बना हुआ।
तो ये जय विजय ने इन चारों बच्चों को आते हुए देखा तो उन्होंने कहा अरे ये ऐसी हालत में भगवान के सामने जाएंगे। उन्होंने गुस्से से उनको निकाल दिया, चलो यहाँ क्या काम है तुम्हारा, निकलो। अब ये जय विजय भगवान के द्वारपाल है और गुरु श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और जैसे ही जय विजय ने इनको फटकारा, डांटा, उनको जाने से रोका, इन चारों को बड़ा गुस्सा आ गया। अरे मूर्ख, तुम लोग जानते नहीं हो हम लोग कौन है? हम ब्रह्मा जी के चार कुमार संत कुमार हैं। अब तो घूमते घूमते यहाँ पर आ गए। पहले तुम कोई भी हो, लेकिन ऐसी अवस्था में तुम अंदर नहीं आ सकते। अरे हमको रोकता है, तुम तो बड़े क्रोधी और ईर्ष्यालु लगते हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? वैकुंठ में वही व्यक्ति तो उस स्थिति में, यानी जब इन दोनों का वाद विवाद चल रहा था, तो हम जो समझा रहे थे, कह रहे थे कि वैकुंठ में वही व्यक्ति रह सकता है जो क्रोध से, द्वेष से, ईर्ष्या से मुक्त है। तो ये चतुष्ट कुमार कहने लगे अरे हमको देखकर तुमको गुस्सा आ गया और द्वेष आ गया, तुम हमको भगवान के दर्शन से रोक रहे हो, तुम यहाँ पर रुकने के लायक नहीं हो, इसलिए हम लोग तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वी पर जाकर जन्म लोगे, मनुष्य योनि में जन्म लोगे, असुर बनोगे वगैरह। अभी दरवाजे पर ये खटपट सुनकर भगवान विष्णु दौड़े दौड़े आके दरवाजे के पास, क्या चल रहा है? मैं चौकीदारों के साथ बहस कर रहा है। तो होता है ना हमारे गेट पर अगर कोई चौकीदार है, कोई बाहर कार में आ गया तो मालिक बाहर आता है, क्या हुआ, कौन है? तो जैसे ही ये बाहर आए, भगवान विष्णु देखा कि चतुष्ट कुमार वहां पर है और इनका कुछ बात चल रहा है, और जैसे ही चतुष्ट कुमारों ने भगवान श्री विष्णु नारायण को देखा, उनका चतुर्भुज रूप देखा, उनकी सुंदरता को देखा, वे देखते ही है उनके चरणों में जो तुलसी का दल लगा था चंदन में से, उसकी सुगंध इतनी बढ़िया आ रही थी कि उस सुगंध को सूंघते ही उनका हृदय परिवर्तित होगा। वो मूलतः एक ब्रह्मवादी जो भगवान के निराकार रूप के प्रति आकर्षित थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा, भगवान का दर्शन किया और उनके चरणों की जो तुलसी थी उसका सुगंध जैसे ही उनको प्राप्त हुआ, उनका हृदय तुरंत बदल गया। वो भगवान के भक्त ही बन गए, भगवान का गुणगान करने लगे, स्तुति करने लगे, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगे। जो ब्रह्मवादी थे वो भक्त बन गए। तो देखो शास्त्रों में ऐसे कई जगह हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मवादी है, मायावादी है, निराकारवादी है, ये लोग कुछ समय के बाद भक्त बन जाते हैं, कई सारे शास्त्रों में। लेकिन आप एक भी उदाहरण ऐसे नहीं देखोगे कि कोई भक्त है वो आगे चल के मायावादी बन गया, निराकारवादी बन गया, या भगवान के निराकार रूप में वो चला आसक्त हो गया, वहां पर चला गया। ऐसे हम लोग पकड़ नहीं। इसके पीछे एक कारण है, हम लोग आगे चल के समझेंगे। तो ये जो ब्रह्मवादी थे चतुष्ट कुमार, भगवान को निराकार रूप में, भगवान या निराकार अवस्था के प्रति बड़े आकर्षित थे। हालांकि उनके पिताजी कौन थे? चतुष्ट कुमार के ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी किसकी उपासना करते हैं? नारायण। अब नारायण की उपासना करते हैं, नारायण का रूप है, चतुर्भुज है, बड़ा ही सुंदर उनका स्वरूप है, उनके भक्त है, उनके पार्षद है, उसके साथ ब्रह्मा जी उपासना उनकी करते हैं, आराधना करते हैं। वे जानते हैं कि नारायण परम सत्य है, साकार रूप, और उन्होंने अपने इन चतुष्ट कुमारों को, बच्चों को ये सारा ज्ञान भी दिया था
लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताया, क्योंकि उनको अनुभूति न होने के कारण वो इस बात को नहीं समझ सके, इसलिए वो फिर भी निराकार रूप के प्रति आकर्षित थे, उनका आकर्षण था, इसलिए वो ब्रह्मवाद की ओर झुके हुए थे। दो चीजें, एक होते हैं लोग आध्यात्मिक दुनिया में देखते हैं कई सारे प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं, एक होता है ब्रह्मवादी, दूसरा होता है मायावादी। ब्रह्मवादी मतलब क्या है, ऐसे लोग हमने कई सुने होंगे जो कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, मृत्यु के पश्चात हमें ब्रह्म में लीन हो जाना है। एक दूसरी चीज वो क्या कहते हैं कि भगवान को कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, जो भी रूप आप देखते हो हम देखते हैं वो सारा मिथ्या है, झूठा है, ये मानने वाले ब्रह्मवाद। अब मायावादी किसको कहते हैं, कई बार लोग प्रभुपाद जी के प्रवचन में मायावादी शब्दों को सुनते हैं। मायावादी लोग क्या है, जो लोग ये समझते हैं कि भगवान का शरीर माया है, हमारे जैसा शरीर रक्त मांस से बना हुआ, ये लोग माया है। ये कहते हैं कि भगवान का शरीर एक साधारण व्यक्ति जैसा शरीर है, पहली नष्ट होने वाला नश्वर शरीर है। जो इस प्रकार से मानते हैं, भगवान की लीलाओं को माया या भ्रम मानते हैं, ये मायावादी है। ये जो मायावादी होते हैं कई बार अपने आप को भगवान भी बोल देते हैं कि हम ही भगवान हैं, बाकी और कोई भगवान नहीं। या हम लोग इस मंत्र का जप करेंगे तो कुछ साल के बाद हम भी भगवान बन जाएंगे। कई सारे दुनिया में लोग घूमते रहते हैं और उनके पीछे कई सारे लोग ढूंढते भी रहते हैं और कहते हैं भाई इस मंत्र का जप करो, ये साधना करो, कुछ समय के बाद आप भी भगवान बन जाएंगे, वो भी भगवान, हम भी भगवान, सब भगवान। एक बार ऐसे ही मायावादी प्रभुपाद जी को मिले हैं, ये चुटकुला लेकिन सत्य है। वो मिलने को आया था, प्रभुपाद जी उसको जानते थे, जहाँ पर हमारा न्यूयॉर्क का सेंटर चालू हुआ था, उसी सेंटर के सामने एक योगी मायावादी का, उसका अपना एक मिशन, एक सेंटर था, वो वहाँ पर चला, कई सारे लोग वहाँ पर जा रहे थे। एक दिन प्रभुपाद जी को मिलने के लिए वो वहाँ पर आ गए। प्रभुपाद जी के जो असिस्टेंट है उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी वो सामने वाले मायावादी से मिलने के लिए आए। प्रभुपाद जी ने कहा उनको बड़े आदर सम्मान के साथ बता ले रहा, उनको प्रसाद को पानी को काम में आ जाता। फिर वो रूम में उनको लाया गया, बैठे, इस समय प्रभुपाद जी आए, दोनों का चर्चा था। तो मायावादी कहने लगा स्वामी जी मैंने आपकी भगवद गीता पढ़ी। प्रभुपाद जी कहा अरे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आप ऐसे क्यों कहते हो कि हम लोग कभी भगवान नहीं बन सकते। तो ऐसे ही बात है, ये भगवान नहीं बताया कि हम कभी भगवान नहीं बन सकते, भगवान वही है नहीं, मैं भगवान। भगवान कैसे नहीं, मैं भी भगवान, आप भी भगवान बन सकते हैं, कहकर उसका वो सारा बड़बड़ चालू हो गई। प्रभुपाद जी सुनते रहे, बीच में हंसते रहे, अच्छी बात है। प्रभुपाद जी भी कई सारे करते, ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, वैसे होता है। अभी आधे घंटे तक दोनों का विवाद चलता है। आधे घंटे के बाद प्रभुपाद जी को पूछा उस मायावादी ने, स्वामी जी यहाँ पर वॉशरूम का, तो प्रभुपाद जी ने उसकी ओर देखा, अरे तुम तो भगवान हो, भगवान तो सर्वज्ञ होता है, जहाँ पर इस प्रीमाइसेस में मंदिर के वॉशरूम का वो कहने लगा अरे स्वामी जी ये मजाक का समय नहीं है, प्लीज बताइए मुझे वॉशरूम कहाँ है, तुम तो भगवान हो, बताने की क्या जरूरत है, तुमको तो पता होना चाहिए ना यहाँ कहाँ पे क्या रखा हुआ है। नहीं मजाक का समय नहीं, आप बताइए मुझे, जल्दी जाना है, कहाँ पर। फिर प्रभुपाद जी ने उसके चेहरे के हाथ को देखा, उसको बताया उधर ले जाओ। फिर वॉशरूम होकर आ गया। प्रभुपाद जी कहने लगे देखो इस आधे एकड़ के परिसर में वॉशरूम कहाँ पर है ये तुमको पता नहीं और तुम कहते हो कि मैं भगवान हूँ। अरे थोड़ी तो अकल लगाओ। तो
अब ये क्या कहता है ना, अरे स्वामी जी वो तो मेरी लीला है। इसको कहते हैं मियाँ गिरे भी तो टांग ऊपर। ये लोग कभी सुधरने वाले हैं। ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी ने लोगों को सिखाया कि हम लोग कभी भगवान नहीं बन सकते। तो मायावादी लोग कई बार इस प्रकार से सोचते हैं, उनके अनुयायी इस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन गीता में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जीव भूत सनातन मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी ममई मनुष्य जीवलोके जीव भूत सनातन। ये सभी मेरे अंश है। इस भौतिक जगत में जितने दिख रहे हो, चींटी, ऊंट, हाथी, जो कुछ भी है, मनुष्य, देवता, ये सभी मेरे अंश है। और कैसे है? सनातन, हमेशा के लिए वो मेरे अंश है। ऐसा नहीं आज अंश है कल वो भी मेरे जैसे नहीं। सनातन, सनातन शब्द का मतलब क्या है? पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, शाश्वत, इसको सनातन कहा है। तो अंश को यानी जीव के स्वरूप को भगवान ने क्या कहा है? वो सनातन है, यानी जीव हमेशा जीव ही रहेगा, आत्मा हमेशा आत्मा ही रहेगा, वो कभी परमात्मा नहीं बनेगा। तो प्रभुपाद जिस प्रकार से उसको समझाएंगे वो चला गया समझाएंगे, तो ये चलता रहता है। लेकिन जब भगवान हमको इस बात को समझा रहे हैं तो हमको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से मायावादी लोग, अभी ये जो चतुर्थ कुमार है, जैसे कि इन्होंने भगवान को देखा, उनके चरणों की जो तुलसी थी उसका सुगंध जैसे ही उनको प्राप्त हुआ, वे भक्त बन गए। इसका कारण क्या है? कई बार हम लोग देखते हैं ब्रह्मवादी लोग हैं, वो भगवान में या ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। उनका थोड़ा सा एक अच्छा गुण होता है कि उनका भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं होती, उनको भगवान के प्रति द्वेष नहीं होता है। लेकिन ये जो मायावादी होते हैं ना, ये इसको चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अपराधी कहते हैं, क्योंकि ये ईर्ष्यालु होते हैं भगवान, ये खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से ये व्यक्ति भी, ये मायावादी भी भक्त नहीं बन पाया, प्रभुपाद जी ने उसको इतना भी समझाया फिर भी। लेकिन महाभारत में दुर्योधन के उदाहरण को देखो, उसके कैरेक्टर को देखो, सभी लोग उसको समझा रहे थे कि ये कृष्ण कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये साक्षात नारायण है। तो जब भी इनके साथ डीलिंग करोगे दिमाग जगह पर रखना, हर बार उसको ये बात समझाई जाती। लेकिन इसका पांडवों के प्रति द्वेष इतना था, उसके कारण वो कृष्ण के प्रति भी उसका इतना द्वेष था कि वो इन चीजों को समझ ही नहीं पाया। अंत में तो भगवान उसके सामने अपने विश्व रूप में प्रकट हुआ, फिर भी वो नहीं समझ पाया। क्यों? द्वेष और ईर्ष्या के कारण। अगर हम इस प्रकार से भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो हम लोग कभी भगवान को नहीं समझ सकते या भगवान के भक्त नहीं बन सकते। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहले होते हैं साकारवादी, जो भगवान के रूप को मानते हैं, भगवान के अपना रूप है, स्वरूप है, उनका सौंदर्य है, ये सारी चीज, उनका अपना धाम है, ये सारी चीजों को मानते हैं। दूसरा ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, निराकारवाद, भगवान को कोई आकार नहीं, भगवान को कोई रूप नहीं, भगवान सर्वव्याप्त है, और जो सर्वव्याप्त है तो फिर उसका रूप कैसे हो सकता है? ऐसे ये दो प्रकार के अध्यात्मवादी को कार्य दिखाए और लाखों साल से ये चला है। साकारवाद, निराकारवाद। एक कहे कि भगवान साकार है, दूसरे कहे कि भगवान निराकार। लाखों साल से ये तर्क वितर्क सारी चीजें चलती आ रही। दोनों की उपासना पद्धति अलग है, दोनों का विधि अलग है, दोनों का गंतव्य अलग है। लेकिन ये दोनों हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत में दो प्रकार के लोग हर जगह दिखाई देते हैं। और प्राय अगर देखा जाए तो जो साकारवादी होते हैं ना, वो भक्त होते हैं।
मानते हैं इस बात को? जो भगवान के रूप को मानता है, भगवान के धाम को मानता है, भगवान के भक्त, उनके पार्षद, उनकी लीलाओं को मानता है, ये लोग भक्त होते हैं। भक्त की क्या लगेगी? जैसे हम लोग अब दूसरे जो लोग जो निराकारवादी होते हैं, वो लोग प्रायः ज्ञानी होते हैं। वो ज्ञान के आधार पर भगवत तत्व को समझने की कोशिश करते हैं। भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान केवल लाइट है, गॉड इज लव, गॉड इज लाइट, गॉड इज दिस, गॉड इज दैट, ये चलते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं और ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। ये दो प्रकार के लोग हमें आध्यात्मिक जीवन में दिखाई देते हैं, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए, जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं, जैसे हम ऐसे सत्संग में आते हैं, प्रायः हम बात करेंगे हमारे हरे कृष्ण सत्संग, तो जब हम ऐसे सत्संग में आते हैं, हरे कृष्ण सत्संग में आते हैं, तो हमको ये सही समझ होनी चाहिए कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान कैसे है, भगवान क्या करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे रहते हैं, ये चीजें हमको सही से पता होना चाहिए। ये चीजें अगर हमको सही पता नहीं होगी तो हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम कुछ और ही करेंगे। इसका मतलब हमको ये सही समझ होनी चाहिए कि भगवान साकार है या भगवान निराकार है, एक्चुअल में है। जो ब्रह्मवादी है, ये ब्रह्मवादी कहते हैं प्राय भगवान जो है उनको रूप नहीं है, और जिन चीजों को रूप होता है वो सीमित होते हैं। मतलब क्या? अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं मेरे घर में नहीं बैठ सकता, सही है? मेरा ये मोबाइल अगर यहाँ पर है तो ये घर में नहीं हो सकता। यानी जिस वस्तु को आकार है, रूप है, वो सीमित होती है। ये प्राय लोगों का तर्क होता है। लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो असीमित है, तो फिर हम उससे क्यों नहीं समझ सकते कि भगवान भी असीमित है, भगवान को भी आकार हो सकता है। या कई बार भगवान को सीमित है जब ऐसे हम कहते हैं, तो फिर वो भगवान कैसे हो? तो भगवान नहीं हो सकते। भगवान का मतलब ही है जो असीमित है। तो जब ये लोग इस प्रकार का तर्क देते हैं कि भगवान का रूप है मतलब भगवान सीमित है, तो इसीलिए ये लोग ये मानते हैं, ये समझते हैं कि भगवान को रूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूप आया तो लिमिटेशंस आ गए। अगर रूप नहीं होगा तो लिमिटेशंस का या मर्यादा का या उसका सवाल ही क्या रहता है। तो ब्रह्मवादी लोग इस प्रकार से सोचते हैं, ये उनकी धारणा होती है। लेकिन इस धारणा का विरोध भक्त कई सालों से करते हैं। जब हम भक्ति में आते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, कथा को सुनना भी भगवान की सेवा है, प्रसाद देना भी भगवान की सेवा है, भगवान के नाम का जप करना भी भगवान की सेवा है। फिर हम यहाँ पर मंदिर में आकर कभी चालू लगाते हैं, तो ये भी भगवान की सेवा है। तो जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, तो वैसे ही हमको ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान की व्यक्तित्व है। अब हम कई बार इसको हम आने से पहले हम एक संस्थान में थे, मैं खुद था, वो भगवान को निराकार कहते हैं। यहाँ तक कि वो लोग कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता कृष्ण ने नहीं बताई, वो तो कुछ अलग ही बाबा ने बताई। लेकिन जब कार्यक्रम होता है तो वो लोग भी भोग लगाते हैं। अभी हम जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, वो भी भगवान को भोग लगाते हैं। तो उस टाइम जब तो मैं स्कूल में आया नहीं था, यानी ये 92-93 की बात हो, हमारे कॉलेज में ही उनका सेंटर था, तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को उनकी ध्यान शिविर में जाना पड़ता था।
तो उस समय मैंने प्रश्न पूछा था वो माता जी से कि भैया अगर भगवान को आकार नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भगवान को नैवेद्य लगा दिया है, उनको भोग अर्पित किया है, तो अगर आकार नहीं है तो खाएंगे कैसे? बात सही है ना, गलत है? अगर आकार नहीं है, हाथ नहीं है, मुंह नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई आएगा कैसा आदमी? तो आप भोग किसे दिखा रहे हैं? तो वो गड़बड़ा गया। नहीं, भगवान सर्वव्याप्त है, ठीक है, सर्वव्याप्त है, तो आप अंदर जाकर ही भोग क्यों लगाए? ऐसे ही हाथ में दिखाओ, कहीं से भगवान ले। तो गर्मा गर्म बहस हुई थी उस समय, अपनी थोड़े से तरुण पनाचा जो समय जो हमारे जोरदार झगड़ा हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे कभी आगे नहीं दिया वहां पर, वो बात अलग है। आज भी वो सेंटर भी है हमारा कॉलेज में, किसी को चाहिए तो एड्रेस दे दूंगा मैं। तो वो सारी थी, मतलब मैं मेरे FY में मैं गया, मैं SY में था, तभी मैं उनके पास जा, 1 साल 1.5 साल में वहाँ पर जाता रहा, सारी चीज़ें मैं सुनता रहा, लेकिन बातें मतलब हजम नहीं हो रही थी, वो जो कह रहे थे। तो फिर वो जब बहस हुई उसके बाद तो फिर मुझे कई सालों ने कहा भैया तुम मत जाना लो। हाँ ठीक है भैया, तो फिर उन्होंने भी कहा कि इनको मत आने हो, कोई चिंता नहीं हो। तो ऐसी बात हो गई। तो ऐसे लोग हैं कि भगवान को निराकार भी कहते हैं, यानी कंफ्यूजन है, उनको ही ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। लेकिन जब हम भक्ति के पथ में आते हैं तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं। क्यों? भगवान साकार है, भगवान चलते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवान खाते हैं, भगवान कपड़े पहनते हैं, भगवान हार पहनते हैं, भगवान बांसुरी बजाते हैं, भगवान गैया चराते हैं। और अगर भक्त का भाव होगा तो भगवान उसके साथ आदान प्रदान भी करते। महाराष्ट्र के कितने सारे संत है, विठल उनके साथ, किसी के साथ चक्की पीसे, किसी के घर में पानी भर लिए, क्या क्या कर लो, किसी के साथ चटनी रोटी खा लिए, सारी चीजें की। अब इस चीजों से, इन बातों से हम लोग क्या समझते हैं कि भगवान का ममत्व भक्तों से है, ध्यानियों से, ज्ञानियों से, योगियों से नहीं। जैसे भक्त उनके साथ आदान प्रदान करता है वैसे भगवान उनके साथ आदान प्रदान करता है। इसीलिए गीता में भगवान 12वें अध्याय में क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य चाक्षुषा। ये अर्जुन, अगर मुझे मैं जैसा हूं वैसे तुम जानना चाहते हो तो भक्ति का मार्ग है, एक भक्त ही मुझे जान सकता है। भगवान कह सकते हैं ध्यानी माम अभिजानाति, ज्ञानी माम अभिजानाति, योगी माम, लेकिन भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, एक भक्त ही मुझे समझ सकता है, बाकी किसी को नहीं, सबको निकाल देंगे। फिर से यहाँ पर भगवान के साकारत्व को साकारत्व की सिद्धता। एक ऐसा ही उदाहरण है, एक बार भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जो हमारे इस वक्त के काफी प्रसिद्ध सन्यासी हैं, वे एक बार मायापुर में गए। तो मायापुर में गए तो एक बच्चा उनके पास आ गया, तो महाराज जी ने उनके हाथ में गुलाब का फूल उनके हाथ में खा दिया और उस बच्चे से पूछा उन्होंने क्या भगवान को रूप है? अब देखो सवाल भी क्या पूछा बच्चे से, क्या भगवान को रूप है? तो उस बच्चे ने महाराज जी को ऐसे देखा, आपको रूप है, मुझे रूप है, तो भगवान को क्यों नहीं हो सकता? महाराज एकदम सकपका गए, इतना छोटा बच्चा इतना तीखा जवाब कैसे दे सकता? लेकिन महाराज जी को प्रसन्नता हुई, हाँ बात बिल्कुल है, मुझे आकार है, आपको आकार है, तो फिर भगवान को क्यों नहीं हो सकता जिन्होंने हम सबको बनाया? इसके पीछे देखो एक सीधा तक है लेकिन बड़ा सिद्धांत है। क्या है कि भगवान पूर्ण है, जैसे ईशोपनिषद बताता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसे हैं कि भगवान में से कोई चीज निकलती है तो भी भगवान पूर्ण नहीं है। बोलो चंद्र भगवान की जय। भगवान कभी किसी चीज में कम नहीं होते हैं। भगवान में हमारे अनुभव के अंदर की और हमारे अनुभव के बाहर की दोनों चीजें विद्यमान होती है, तभी हम उसको पूर्ण कहते हैं।
अगर हमारे अनुभव की बात ही भगवान में होगी और अनुभव के बाहर की बात नहीं होगी तो हम उसको पूर्ण कैसे कह सकते हैं? भगवान को हम पूर्ण कहते हैं। तो पूर्ण का मतलब क्या है? हमारे अनुभव में जो है और हमारे अनुभव में जो नहीं है, ऐसी सारी चीजें जिसमें विद्यमान है उसको पूर्ण कहा जाए और पूर्ण भगवान है। अब ये अनुभव में क्या है? हमारे अनुभव में चलना है। मैं चल सकता हूँ, आप चल सकते हो, आप चल सकते हो, बच्चा भी चल सकता है, भगवान भी चल सकते हैं। लेकिन भगवान कैसे चलते हैं? ईशोपनिषद बताता है। एक क्षण में भगवान यहां से वहां पहुंच जाते, द्वारिका से सीधा हस्तिनापुर, द्वारिका से सीधा हस्तिनापुर की राज्यसभा। ऐसे हम लोग चल सकते हैं? भगवान भी चलते हैं, लेकिन उनका चलना हमारी कल्पना से परे है। भगवान चलते, हम चलते हैं, भगवान भी चलते हैं, लेकिन भगवान कैसे चलते हैं ये हम समझ ही नहीं सकते। ये अनुभव के परे की बात भी उनमें विद्यमान है, इसीलिए उनको पूर्ण कहा जाए। भगवान पूर्ण है। तो ऐसे हम देखते हैं कि भगवान केवल साकार है, ऐसे भी हम नहीं कह सकते, और भगवान केवल निराकार है, ऐसे भी हम नहीं कह सकते। हम समझ क्या रहे हैं इसको समझिए। भगवान साकार है और साथ ही साथ भगवान निराकार भी है। लेकिन अब मजे की बात क्या है पता? हमारे आचार्य लोगों ने हमको कई सारे पॉइंट्स दिए इन चीजों को समझने के लिए। कई बार जो निराकारवादी हैं वो लोग कहते हैं कि निराकार ब्रह्म ही सब कुछ है, निराकारा तुम साकार प्रकट ले। ये फेमस है महाराष्ट्र में, निराकार से साकार, ये फेमस है। लेकिन इसका जवाब वैसे देखा जाए तो हमको देने की जरूरत नहीं। भगवान ने गीता में इसका जवाब दे दिया। अव्यक्तम व्यक्ति आपन्न अबुद्धया परम परम भाव अवजानतो मम अव्यय अनुत्तमम। भगवान गीता में अव्यक्तम व्यक्ति, अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं हुआ। अब जो व्यक्त नहीं हुआ है तो उसका कोई आकार ही नहीं होगा, लेकिन व्यक्त जो नहीं हुआ है वो अव्यक्तम व्यक्तिम कहा गया है, व्यक्त नहीं कहा गया है। यहाँ पर इस शब्द संस्कृत शब्द पर हमको ध्यान देना है। व्यक्तिम का मतलब व्यक्ति से यानी साकार से निराकार आता है। शून्य का कुछ वैल्यू है, एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, कितने हुए? 1000 हुए, जीरो ही हो, 10 जीरो जीरो, लेकिन एक जीरो, अब कितना हुआ? 10, दूसरा जीरो 100, तीसरा जीरो। अभी जीरो को कीमत कहां से प्राप्त हुई? समझ रहे? बात समझ में आ गई? अगर ये एक नहीं है तो जीरो का वैल्यू जीरो ही है। जीरो का वैल्यू कब बढ़ता है? जब एक होता है, और वो एक यानी कौन है? वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो साकार है। और उन साकार से निराकार भगवान का जो रूप है वो प्रकट होता है, निराकार प्रकट होता है। अब निराकार भगवान 14वें अध्याय में गीता के बता रहे ब्रह्मणों की प्रतिष्ठा। ये जो ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट, ये कहाँ से आती है? भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ये जो ब्रह्म की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, इसका उद्गम अहम, मैं, यानी भगवान है। ये भगवान बता रहे हैं। यानी जिस ज्योति की बात हम लोग करते हैं वो ज्योति कहाँ से आती है? भगवान से। तो और आसान था, सूर्य। हम सूर्य की ओर देखते हैं तो सूर्य कैसा दिखाई देता है? चौकोनी। सूर्य से किरणें आती है, किरणों का आकार क्या है? त्रिकोण, चौकोन, हेक्सागोन, क्या क्या होता है वो सब
है कुछ किरणों का आकार है। अभी किरणों का आकार नहीं है, लेकिन सूर्य का गोला गोल आकार है, उससे सारी किरणें आती हैं। अगर किरणें नहीं होगी तो सूर्य का मतलब ही है, और सूर्य नहीं होगा तो यानी सूर्य भी है और सूर्य से किरणें आती है। किरणों से सूर्य आया है क्या? ठीक वैसे ही भगवान और भगवान की अंग कांति यानी ये ब्रह्म ज्योति है। साकार, साकार से निराकार, कि निराकार से साकार, साकार से निराकार, ये बात हजम होती है। लेकिन जीरो से कुछ निकले, ये बात मुझे तो हजम नहीं होती है कि जो शून्य है, कुछ है ही नहीं, वहां से कुछ निकलेगा कैसे? लेकिन भगवान है, एक व्यक्ति है, उनकी अंग कांति यानी ये ब्रह्म ज्योति है। उसी यानी इस कहने का तात्पर्य हुआ कि सूर्य और सूर्य किरण, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? सूर्य। क्योंकि सूर्य है इसलिए सूर्य की किरणें हैं, उष्णता है। सूर्य नहीं रहेगा तो ये दोनों नहीं है, और अगर ये दोनों नहीं है तो सूर्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन इन दोनों में प्रधान और महत्वपूर्ण सूर्य है। उसी प्रकार से भगवान का साकार रूप, वहीं से भगवान की जो अंग कांति है वो निराकार ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। तो ये बात हमको समझ में आ जाती है कि साकार से निराकार आता है, न कि निराकार से साकार। कई बार मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान के जो अवतार होते हैं वो भगवान के अवतार होते नहीं, वो भौतिक है, हमारे जैसे ही भगवान का स्वरूप है। कई बार हम लोग कहते हैं अरे रामाला पर वनवास नहीं चुकला, राम को भी वनवास नहीं, तो हमारी क्या बात? यानी हम लोग राम को और हमें एक ही लेवल पर ले आते हैं। हम और राम एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन भाई ऐसा है नहीं। भगवान राम का वनवास भगवान की इच्छा थी, हमारा वनवास, हमारा दुख हमारे कर्मों का परिणाम है, ये फर्क है। इसलिए हम कभी भगवान के एक लेवल पर या स्तर पर आ ही नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने वो सनातन शब्द का प्रयोग किया, जीव भूत सनातन। तो अभी अवतार भौतिक होता है भगवान का, ऐसे कई बार लोग कहते हैं। इसको भी पुनः भगवान ने जवाब दिया, अवजानन्ति माम मानुष्यं तनुम आत्मिकम। अवजानन्ति मेरा उपहास करते हैं, मुझे दुर्लक्षित करते हैं। माम मुझे, मूढ़ा यानी जो प्रथम दर्जे के मूर्ख लोग है ना, वो उपवास करते हैं। कब? मानुष्यं तनुम आश्रितम, जब मैं मनुष्य का शरीर धारण करके या मनुष्य रूप में जब मैं प्रकट होता हूँ, तो जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, मेरा उपवास करते हैं। क्यों? परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वर, मेरा जो परम भाव है वो समझते नहीं, जानते नहीं, इसलिए वो मेरा उपहास करते हैं, बर्बाद करते हैं। हम लोग नहीं कह रहे, इस्कॉन वाले नहीं कह रहे, हरे कृष्णा वाले नहीं कह रहे, ये भगवान ने गीता में जवाब दिया कि जो लोग कहते हैं कि भगवान का रूप साधारण है, भगवान का शरीर साधारण है, उनको भगवान ने जवाब दिया। अवतार का मतलब जो ऊपर से आता है, उनका शरीर साधारण नहीं होता। भगवान के रूप अनंत होते हैं, हम गिन नहीं सकते। हम सिर्फ 10-24 अवतार जानते हैं, लेकिन भगवान के अनगिनत अवतार अनगिनत ब्रह्मांडों में विद्यमान रहते हैं। ये हम लोग सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। इसीलिए वो भगवान, ये हमारी कल्पना के परे की बात है। एक बार नारद मुनि द्वारिका गए भगवान को देखने के लिए। पहले महल में गए, रुक्मिणी के साथ खाना खा रहे थे। दूसरे महल में गए, सत्यभामा के साथ मस्त झूले पर झूला झूल रहे थे। तीसरे महल में गए, जामवती के साथ कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। चौथे महल में गए, वहां पर भी कृष्ण है,
16,108 महल घूमे, 16,108 कृष्ण हर एक रानी के साथ कुछ न कुछ तो कर रहे हैं। पगला गए नारद मुनि, फिर ये क्या चल रहा है? प्रभु ये क्या है? यही तो मेरा विस्तार है, मेरा ऐश्वर्य है। देखो नारद जी को देखने के लिए इतना, एक योगी अपने आप को अधिक से अधिक 9 रूपों में विस्तारित कर सकता है। ये योग अभ्यास में इसका वर्णन आता है। कोई अगर सिद्धि प्राप्त कर ले कोई योगी, तो वो अपने आप को 9 रूपों में विस्तारित कर सकता है। कर्मकांड के किसी विभाग में इसका वर्णन आता है वेदों में। लेकिन भगवान तो योगेश्वर है, वो अनंत रूपों में अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। इससे हम लोग समझते हैं कि भगवान का स्वरूप शाश्वत है। उसको समझना भी इतनी आसान बात नहीं है। चौथी चीज और आखिरी चीज, कई बार हम लोग सुनते हैं मायावादी कि कोई भी उपासना करो, किसी भी देवता को भेजो, हाँ एक ही स्थान में जाओ। और उनका वो प्रसिद्ध श्लोक है कि सारे नदियों का पानी जैसे जाकर सागर में मिलता है, वैसे किसी भी देवता को नमस्कार करोगे तो वो केशव को प्राप्त होता है। अब मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, सेवावाड़ी को आना है तो कौन से भी बस में बैठ जाओ, आप सेवावाड़ी पहुंच जाओगे। सही बात है ना? सेवावाड़ी जाना है तो सेवावाड़ी के बस में ही बैठना पड़ेगा। हड़पसर को जाना है तो हड़पसर के बस में बैठना पड़ेगा। भगवान इसको गीता में कैसे समझाते हैं? देवान देवव्रता यान्ति पितृयान्ति पितृव्रता। देवताओं का भजन करने वाले, ये लाइट्स को बंद कर दो, नहीं तो ये बहुत तकलीफ रहेगी। हाँ, लाइट ही बंद कराना पड़ेगा, टिकट तो बदल हुआ ठंडा है। हाँ, सिर्फ पीछे के चालू रखो तो कोई चिंता है। वर्षा बंद करा आणि आतले पण बंद करा। तो इस प्रकार से सारी उपासना का गंतव्य एक ही नहीं होता है। जो भक्त है वो भगवान के धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम को प्राप्ति कर रहे हैं। उनको भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो भगवान का अपना धाम है। अब धाम किसका होता है? जिसको आकार है। हमको आकार है, इसके लिए हमारा बंगला है, फ्लैट है, घर है। आकार नहीं होता तो बंगला फ्लैट की जरूरत क्या होगी? हम वैकुंठ में जगत सुनते, वैकुंठ धाम। तुकाराम के लिए वैकुंठ में कौन है? नारायण। नारायण अगर निराकार है तो फिर उनको घर की क्या जरूरत है? इसका मतलब ही है कि भगवान का अपना साकार रूप है, उनका धाम है। उनका धाम है मतलब धाम में रहने वाला धामी है। हमारा फ्लैट है मतलब हम लोग रहने वाले फ्लैटी है, हम लोग फ्लैट के मालिक ओनर हम लोग है। धाम का धामी उसी प्रकार से फ्लैट का ओनर, क्योंकि हमको रूप है, हमको आकार है। सीधी सी इन चर्चाओं से, बातों से हम समझ सकते हैं कि भगवान साकार है, साथ ही साथ भगवान निराकार है। लेकिन भगवान के साकार रूप से निराकार रूप प्रकट होता है। और जो भक्त भक्ति के पथ में या कृष्ण भावना में अग्रसर होते हैं, वो भगवत धाम के पथिक होते हैं। उनका इधर उधर कोई रास्ता नहीं, वो सीधे भगवान के धाम, भगवान के पास, भगवान के साथ नित्य आदान प्रदान होते रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग जो आते हैं सत्संग में, इस प्रकार से हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए आते हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए, यहाँ पर नियमित रूप से आते रहिए। अभी धूप का मौसम है, कई सारे लोग छुट्टियों के मौसम में गाँव चले गए हैं, लेकिन भक्ति के लिए कभी छुट्टी नहीं। भक्ति हर रोज की, कई बार लोग सोचते ना गाँव लगे रोज छुट्टी, लेकिन भक्ति में छुट्टी नहीं होती। जो भक्ति में छुट्टी करता है, फिर भगवान भी उसकी छुट्टी करते हैं।
टी बंद करायला. सगळं गोष्टी बाहेर चालवलं त्याच्याबद्दल टाकलं. तो इस प्रकार से जब कीजिए सत्संग में आइए. बहुत बहुत धन्यवाद. किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं.